अरे बाप रे, अब तो थक गया हूँ। जरा इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। बहुत बुरी हालत हो गई है मेरी। हो। अरे भैया कालू, क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे उड़ते उड़ते थक गया था, थोड़ा आराम कर रहा था यहाँ पे। क्या बात है, और क्या करोगे? आलस में एकदम शरीर फुला लिए हो। तुमसे क्या कोई काम धंधा भी नहीं होता होगा? चलते चलते कोई थकता है क्या? लेकिन तुम थक गए। अरे भाई क्या करूं, भूख लगे तो खाना नहीं खाऊं क्या? खाना खाता हूँ, उसके बाद शरीर फैल जाता है। सुनो ना भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो जा रहा हूँ सेठ जी के दुकान पर, आलू ढोना है। अरे भाई सेठ जी से कहना ना, मेरे लिए भी कुछ काम देख ले, घर में बड़ी दिक्कत है। अरे मैं तो कह दूंगा, लेकिन क्या तुमसे कोई काम हो पाएगा? अपना शरीर देखा है तुमने? अरे वो हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। अगर ऐसा है तो फिर कल आ जाना दुकान पे, अब मैं बात करके रखूंगा। अच्छा भाई, एकदम से। आ गए तुम? दिन भर टहलना मारते रहते हो, इधर से उधर घूमते रहते हो, और तो कोई काम है नहीं तुम्हारे पास। अरे बिजली, आते ही नाराज क्यों हो रही हो? नाराज मत हो बिजली। अरे नाराज नहीं हो तो क्या हो, सिर्फ खाना खाना जानते हो तुम, और कभी कोई कहाँ से पैसे आएंगे सोचा है कुछ भी? अरे बिजली, भूख लगती है तो खाना तो खाऊंगा ना। अरे खाना खाओगे लेकिन कमाओगे भी तो। अरे बिजली, उसी का इंतजाम करके आया हूँ। कल से मैं काम पर जाऊँगा। अच्छा, तुम और काम पर जाओगे? मुझे सब समझ में आता है। इतने दिनों तक तो काम नहीं करा, आज बड़ा काम पे जाएंगे। अरे बिजली, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। आ गए, अब खाने को इन्हें चाहिए। मैं अगर घर संसार छोड़ दूं तो खाने का निवाला भी नहीं मिलेगा। बैठो वहाँ बरामदे में, लेके आ रही हूँ खाना। अरे बिजली सुनो ना, थोड़ा बैठो ना यहाँ। अरे मैं तुम्हारी तरह निठल्ली नहीं हूँ, बहुत सारा काम है। अच्छा, कर लेना काम, थोड़ी देर तो बैठो। अच्छा, तो तुमने मुझे यहाँ खुद को खाना खाते देखने के लिए बिठाया है? अरे नहीं, मेरी बात सुनो, मैं सचमुच कह रहा हूँ। कल से मैं काम पर जाऊँगा, बाज सेठ के पास। वो जो भैरव है ना, भैरव वही काम करता है, मैं भी वही काम करूँगा। चलो ठीक है, कल की कल देखी जाएगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम कोई काम भी करना चाहते हो, पर अगर तुम करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम इस संसार को चलाने में मेरी मदद तो कर दोगे। हाँ बिजली, मैं कल बिल्कुल काम पर जाऊंगा। क्या हुआ? कह रहे थे आज से काम पे जाओगे, काम पे नहीं जाओगे क्या? अरे हाँ जाऊंगा, अभी निकलता हूँ। और रोज की आदत हो गई है ना देर तक सोने की, तो नींद ही नहीं खुली। बस जा रहा हूँ। अरे भैया भैरव, सुनो। अरे भैरव, सुनो। अरे कौन है पीछे से मुझे आवाज लगा रहा है? देखूं तो जरा। अरे ये तो कालू है। कल तो मैंने यूं ही कह दिया था ये काम कर पाएगा, सेठ जी इसे काम पर रखेंगे ही नहीं। अरे कितना भगाया, तब से कह रहा हूँ, तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। अरे नहीं भाई, तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं गया था। बताओ क्या बात है? अरे तुमने कहा था कल मुझे काम दिलवा दोगे। अरे आज का दिन रुक जाओ भाई, आज
आज मैं सेठ जी से बात कर लेता हूँ, कल पक्का आ जाना। अरे तुमने कल बात नहीं करी? अरे मुझे लगा तुम काम करोगे ही नहीं, इसीलिए बात नहीं करी। अरे काम करूँगा ना मैं। ठीक है, मैं बात कर लूँगा आज, कल से आना। ठीक है फिर। आ गए काम करके। मुझे तो पता था तुम झांसा दे रहे हो, ऐसे ही तुम जिंदगी गुजारोगे, मेरे सीने पे ताल धरोगे और कुछ नहीं। अरे बिजली, अब मैं क्या बोलूं? अरे क्या बात है भैरव, आजकल तू बड़ा देर से आता है। अरे नहीं मालिक, वो रास्ते में मिल गया था कालू कौवा। वो कह रहा था कि आपके पास काम चाहिए उसे। अरे वो तो एक नंबर का आलसी है, वो काम कर पाएगा? मालिक देख लो आप, अगर कुछ काम हो तो। अच्छा, कल उसे लेते आना, बात करूँगा फिर देखूंगा। अभी जाओ और जल्दी बोरियां सब दुकानों में पहुंचाओ, इंतजार कर रहे होंगे दुकानदार। हाँ मालिक, बस गया और यूं गया यूं आया। अच्छा ठीक है, जाओ। अरे भाई, आज तो मैं सुबह जग कर आ गया हूँ तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। अरे कालू भैया चलो, मैंने बात कर ली है और आज से तुम्हें काम भी मिल जाएगा। अरे भैरव, ये कालू को ले आए हो? हाँ मालिक, कल बताया था ना आपको। मालिक, कुछ काम मिल जाता तो। अरे तू अपना ये मोटा सा पेट लेकर क्या तू मेरी बोरियां ले जाकर पहुंचा पाएगा? तेरे से ये काम होगा? उड़ते ही तो तू थक जाता है। मालिक, तो क्या मेरे लिए कोई काम नहीं है? काम तो है, थोड़ा सा ठहर जा, काम देता हूँ। भैरव तू जा, अपना वहाँ दुकानदारों को बोरियां दे। आलू ले लो। अरे कालू, बेच पाए क्या आलू? अरे भैरव भैया, ये पचे हुए सड़े गले आलू कौन खरीदेगा? नाक भों सिकोड़ कर लोग निकल जाते हैं यहाँ से। मैं आवाज लगाता हूँ, सस्ते में ले लो, लेकिन कोई नहीं लेता। अरे कुछ नहीं, कोशिश करो ना, शाम को मैं फिर आऊँगा और भी पचे हुए आलू लेकर। ठीक है। क्यों रे, कालू कुछ बेच पाया कि नहीं? नहीं मालिक, कोई भी आलू नहीं खरीद रहा उससे। अरे चलो, अगर बिक जाता तो कुछ भी पैसे तो आ जाते। वैसे ही वो आलू मुझे फेंकने ही थे, उसे कहना यहाँ न लाए। अगर नहीं बिके तो घर लेकर जाए और फिर अगले दिन बेचने के लिए आए। ठीक है, कह दूंगा मालिक। अरे कालू, कुछ बिका क्या? अरे नहीं भाई, नहीं बिका। तो फिर इस टोकरे को अपने ही घर ले जाना और फिर अगले दिन बेचने आ जाना। अरे ये सड़े गले आलू कौन खरीदेगा भैरव? तुम लोग भी अजीब कर रहे हो। अरे देखो, काम मिला है तो यही काम करना है तुझे। ठीक है फिर। अब यहाँ पर अभी बिक्री नहीं होगा, कल ही बेचूंगा। अरे बेटा, बाजार जा रही थी। अरे तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? बाजार से कुछ सामान लाना था। अरे बाजार तो उठ चुका है, बाजार में कुछ भी नहीं है। अरे अब क्या करूं? लेकिन मेरे पास कुछ आलू हैं, पर सड़े गले हैं। तुम चाहो तो इनमें से अच्छे हिस्से को काट काट कर निकाल सकती हो। यही दे दो बेटा। अच्छा ये लो। पैसे ले लो।
अरे नहीं नहीं, इन सड़े गले आलूओं का क्या पैसा लूंगा। देखूंगा कल ये बिक जाएंगे तो जो पैसा होगा मालिक को दे दूंगा। ठीक है बेटा। अरे ये कहाँ थे सारा दिन? अरे इन आलूओं को बेचने के चक्कर में था। ये सड़े गले आलू कौन खरीदेगा बताओ? सड़े गले आलू? मुझे तो कहीं सड़े गले आलू नहीं दिख रहे। क्या कहती हो? मेरे सर के टोकरे में देखो। अरे तुम टोकरा उतार कर देखो। अरे अरे ये आलू इतने अच्छे कैसे हो गए? मैं तो सड़े गले आलू लेकर आया था। अरे तुम और तुम्हारी अकल। अब चुपचाप इन आलूओं को रख दो, मैं कल बेच दूंगी महंगे दामों पर। जाकर सेठ जी को दे देना पैसे। अरे सेठ जी, 10 केजी आपने सड़े गले आलू दिए थे, उसके 10 रुपए। अरे तूने बेच लिया वो आलू? हाँ मालिक, बेच लिया मैंने। ठीक है ठीक है। अरे भैरव, और भी जो सड़े वाले आलू है सारे निकाल कर इसे दे जा। ठीक है मालिक, मैं वहीं बैठता हूँ बाजार में। हाँ हाँ जा, भैरव पहुँचा देगा। अरे वाह, आज तो पूरा टोकरा भर लाए हो और बिल्कुल अच्छे आलू हैं। अरे ये रोज रोज क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है वो जगह जादुई है जिसकी वजह से मेरे आलू ठीक हो जा रहे हैं। अब तुम यूं ही सड़े गले आलू लाओ और अच्छे आलू बेचकर हम अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। हाँ हाँ, ये तो व्यापार बहुत अच्छा है और ये चलेगा भी अच्छा। ऐसा ही करेंगे। अब कालू और बिजली ऐसा ही करने लगते हैं, जिसके बाद उनका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगता है। आसमान में काले काले बादल छाए थे, बारिश हो रही थी, घनघोर बारिश हो रही। गांव का एक घर और उस घर के अंदर बैठे थे कालू और बिजली। अरे बिजली, देख रही हो ना कैसी बारिश हो रही है? ये तो बड़ी समस्या हो गई। इस बारिश में मुझे काम कहाँ से मिलेगा? हाँ जी, वो तो देख ही रही हूँ। अब क्या करोगे? रसोई में कुछ भी नहीं है, न दाल है न चावल है, कुछ भी नहीं है। अरे बैठने से काम नहीं चलेगा, मेरा छाता दो। क्या करोगे? अरे मैं बाहर जाऊंगा और जरा देखूंगा कहीं कोई काम काज है कि नहीं। कालू घर के बाहर आकर दरवाजे पर खड़ा होकर बारिश देखने लगता है। थोड़ी देर में पीछे से बिजली छाता लेकर आती है। ये लो छाता, देखना ज्यादा भीगना नहीं, जल्दी आ जाना। अरे छाता है तो भीगूंगा नहीं, आ जाऊंगा। कहकर वहाँ से कालू कौवा उड़ता है। बिजली वहीं खड़ी होकर बारिश को देखने लगती है। हे ऊपर वाले, ये क्या किया? हम गरीबों के लिए बड़ी मुसीबत होती है बारिश, यहाँ काम नहीं मिलता है। थोड़ी देर बाद कालू बिना छतरी के धीरे धीरे वो घर की तरफ बढ़ता है और दरवाजे पे पहुंचकर आवाज लगाता है, बिजली, ओ बिजली, बिजली। बिजली बाहर आती है। अरे ये क्या, तुम तो भीग गए हो और तुम्हारा छाता कहाँ चला गया? अरे क्या बताऊं बिजली, रास्ते में एक बूढ़ी चिड़िया मिली थी, उसे ही दे दिया। वो बेचारी भीग रही थी। अच्छा चलो, अच्छा ही किया। अब बूढ़ी थी, बीमार हो जाती तो मुश्किलें बढ़ जाती। हाँ, यही सोचकर चला आया। और कोई काम मिला क्या? नहीं, कोई काम नहीं मिला बिजली, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा चलो फिर घर के अंदर कुछ खा लो। अरे कुछ है क्या खाने को? चलो तो सही,
कालू घर के अंदर जाता है तो बिजली एक प्लेट में सिर्फ एक रोटी लेकर आती है। अरे बिजली, सिर्फ रोटी और कुछ नहीं है क्या? मैंने कहा था ना, रसोई में सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है रसोई में। अच्छा, परेशान मत हो, ये रोटी ही बहुत है। आधी तुम ले लो, आधी मैं ले लेता हूँ। नहीं, मैंने खा लिया है, आप पूरी खा लो, मैंने एक पूरा खा लिया है। झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कालू वो रोटी खा लेता है। तभी दोनों बाहर आकर बारिश को देख रहे होते हैं और दोनों ही उदास थे। तभी मीनू मौसी वहाँ पहुँचती है। अरे कल मुँहे, बचा ले मुझे। अरे मीनू मौसी, क्या हो गया? अरे मेरे बच्चों ने मुझे निकाल दिया कल मुँहे, मैं क्या करती। अरे मौसी को क्या पानी में भिगोकर ही बात करोगे? चलो घर के अंदर ले चलो। आओ मौसी, आओ, पानी के अंदर मत भीगो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। ऊपर वाले, देखो तो अपने बच्चों ने क्या हाल कर दिया। मीनू मौसी को कमरे में ले जाकर कालू और बिजली बातें करने लगते हैं। अरे बेटा, क्या मैं तेरे घर में कुछ दिन रह सकती हूँ? हाँ मौसी, तुम जब तक चाहो तब तक रहो, तुम परेशान मत होना मौसी, मैं हूँ ना, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ मौसी, आप आराम से यहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं है मौसी। ये तो अच्छी बात है बेटा कालू, मेरा मन कर रहा है एक बड़ी सी मछली खाने का। अगर आज मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, मछली और भात खाने का दिल कर रहा था। अरे मौसी, तुम परेशान क्यों होती हो, मैं सारा व्यवस्था कर लूँगा, तुम एकदम आराम से रहो, तुम्हें किसी बात की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कालू और बिजली थोड़ी देर में वहाँ से निकलकर बाहर बरामदे में आते हैं। बाहर अभी भी वैसी ही बारिश हो रही थी। अरे तुमने मौसी को कह तो दिया है, लेकिन खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, मौसी को खाने को कैसे दोगे? अरे बिजली, वो हमारी अतिथि है और हमें अतिथि का सत्कार करना पड़ेगा। अतिथि तो ऊपर वाले की तरह होता है, ऐसे में हम उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं। वो तो ठीक है, उससे मैं मानती हूँ और सब कुछ ठीक भी रहेगा, लेकिन खाने के लिए पैसे की जरूरत होती है कालू जी, आपको पैसे लाने होंगे। हाँ, मैं कुछ न कुछ करूँगा, मैं जा रहा हूँ, जरा देखता हूँ महाजन के पास कोई काम मिल जाए तो। अरे इस बारिश में जा रहे हो, कहीं तबीयत खराब हो गई तो? अरे नहीं बिजली, तुम बेकार में परेशान होती हो, कुछ नहीं होगा, मैं बस अभी आया। कह के कालू बारिश में ही उड़ता उड़ता पहुंचा महाजन के घर। महाजन बाहर ही कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ बारिश देख रहा था। बारिश की बूंदें पड़ रही थी। मालिक, कुछ काम चाहिए था मालिक। अरे कालू, इस मौसम में तू यहाँ आया है? देख मैं बाज हूँ, फिर भी मैं पानी से बचकर रहता हूँ। तू तो एक कमजोर कौवा है, तुझे कहीं तबीयत खराब हो गई तो? नहीं मालिक, मैं एक मजदूर हूँ, हमारी तबीयत इतनी जल्दी खराब नहीं होती है। आप मालिक मुझे कुछ काम दे देते। अरे क्या कह रहा है कालू, इस बारिश के मौसम में तुम्हें मैं क्या काम दूँ? मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। मालिक कुछ भी चलेगा। अच्छा ठीक है, मेरा खेत है, खेत में सफाई करवानी है, लेकिन जरा सोच ले, क्योंकि बारिश हो रही है, इस बारिश में कहीं लेने के देने न पड़ जाए। अरे नहीं मालिक, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, आप बेकार में परेशान मत हो, बस मुझे काम दे दो मालिक, घर में खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। चलो ठीक है,
कल से आना। नहीं नहीं मालिक, काम आज से ही चाहिए। अरे कालू, बहुत बारिश हो रही है। मालिक मैं कर लूँगा। घर में एक मेहमान आ गई है, उसे मछली भी खाना है, इसलिए मुझे पैसे इकट्ठे करने होंगे। ठीक है, जाओ फिर खेतों में काम करके आओ। कालू छाता लिए खेत में पहुंचता है। खेत छाता को उतार देता है। खेत के अंदर जाकर सफाई करने लगता है। सफाई करते करते शाम हो जाती है और फिर कालू उठकर ऊपर आता है। अब तो शाम हो गया, अब जाता हूँ, महाजन से पैसे ले लेता हूँ। फिर वो अपना छाता उठाता है और महाजन के घर की तरफ चला जाता है। महाजन के घर के सामने पहुंचता है। महाजन बरामदे में नहीं था। कालू कौवा आवाज लगाता है, मालिक, मालिक घर में है क्या? महाजन बाज बाहर आता है। अरे अरे कालू, हाँ हाँ घर पे ही हूँ। ये ले तुम्हारे पैसे, कल आकर काम खत्म कर लेना। 2 दिन के पैसे एक साथ दे रहा हूँ। तूने कहा था तेरे घर में गेस्ट आया हुआ है, इसलिए मैं ये पैसे दे रहा हूँ। हाँ हाँ मालिक, धन्यवाद मालिक। कालू वहाँ से उड़कर बाजार जाता है और मंगरू से कहता है, अरे भैया मंगरू, एक बड़ी सी मछली दे देना। अरे कालू भैया, इस बारिश में मछली खाओगे, मजा आ जाएगा। हाँ भैया, दे देना जरा। ये लो, ये सबसे बड़ी वाली मछली है, एकदम मस्त लगेगी। फ्राई करोगे तो खाते रह जाओगे। हाँ हाँ भाई, इसे ही दे दे। मछली लेकर कालू घर पहुंचता है। अरे बिजली, बाहर निकलो बिजली। बिजली बाहर आती है। ये देखो क्या लेकर आया हूँ। अरे इतनी बड़ी मछली, पैसे कहाँ से मिले तुम्हें? महाजन के खेतों में काम किया था, उसी के पैसे हैं। अरे लेकिन इस बारिश में कहीं तुम्हारी तबीयत न खराब हो जाए। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम बेकार में परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, लो इसे लेके जाओ और जाकर जल्दी जल्दी बनाओ, ताकि हमारी मौसी को खाने को मिल सके। हाँ हाँ बिल्कुल, जा रही हूँ, जल्दी ही बनाऊंगी। बिजली उसे ले जाती है और रसोई घर में पकाती है। पकाकर लाकर मौसी को देती है। ये लो मौसी। अरे वाह वाह, बिजली बहुत अच्छा बनाया है, दो दो दो। और खाती है। मजा आ गया, बड़ा सुंदर है। कहते कहते मीनू मौसी सारी मछली ही खा जाती है और कालू और बिजली के लिए कुछ भी नहीं बचता है। अरे मौसी, अब तो खत्म हो गए। खत्म हो गए। अच्छा कोई बात नहीं है बेटा। कालू और बिजली उस दिन भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कालू को बहुत बुखार था। अरे बिजली, सर दर्द कर रहा है। अरे आपको तो बुखार भी है। मीनू मौसी वहाँ पहुँचती है। अरे क्या हो गया? हाँ, क्या समस्या आ गई? मौसी देखो ना, इन्हें बहुत बुखार हो गया है। कल इन्होंने भीग भीग कर काम किया ना, उसी की वजह से। अरे ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, माफ कर दे बेटा मुझे। अरे नहीं नहीं मौसी, परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगा। तभी मौसी का रूप बदल जाता है और एक साधु उल्लू में वो बदल जाती है। अरे बच्चा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारे जैसे मुसीबत में पड़े पंछियों की मैं मदद करता हूँ। ये लो, अब आज के बाद तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा। अब कालू जादुई शक्ति से ठीक हो चुका था। अरे आप तो साधु महाराज हैं। हाँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बहुत समय से, तभी से जब से तुमने बुढ़िया की मदद की थी। इतना कह के साधु उल्लू वहाँ से चले जाते हैं और आज के बाद अब कालू और बिजली सुखी से रहने लगते हैं।